हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरबी। मैं रचना। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। अब देखो एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है, तो अब हमें अच्छे से पढ़ाई में जुट जाना है। अब देखो हमें इंग्लिश को बहुत अच्छे से लेके चलना है, क्योंकि एसएससी के सारे एग्जाम में इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने नाउन का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोनाउन की क्लासेस हमारी कंप्लीट हुई है। तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के एरर के बारे में। अब यहाँ पर हमें एरर कैसे फाइंड करने प्रोनाउन के, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमने जो भी रूल्स अब तक पढ़े हैं, उसके अलावा जो भी नए रूल हैं, हम उनके सबके यहाँ पर आज एरर फाइंड करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल नोट डाउन किए हैं। आप इन क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, उसके बाद में क्वेश्चनों को सोल्व कराती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब चलो अपने आंसर को मैच करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन लिखा है वन मस्ट कीप हिज वर्ड। अब देखो यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? वन। ठीक है, वन अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है तो उसका पॉजेसिव केस हिज नहीं आएगा। अगर हम रूल की बात करें, ठीक है, अगर हम रूल की बात करें, अगर वन उसका सब्जेक्टिव केस है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस वन होता है, तो उसका जो पॉजेसिव केस है वो हमारा आएगा वंस। ठीक है, उसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? वंस आएगा। अगर हम बात करें, ये पॉजेसिव केस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वंस की, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, वंस इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और ये हमारा क्या होता है? इसका प्लूरल फॉर्म, यानी कि वंस का प्लूरल जो होता है वो वंस होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम सब्जेक्ट वन होगा तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस आएगा, ना कि हिज या हर। ठीक है, तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर जनरल सेंस में बात करें तो इस तरह से ये आएगा। अगर किसी स्पेसिफिक सेंस में आता है कि वन के बाद में किसी प्रीपोजिशन और उसके बाद में किसी नाउन का यूज हो रखा है, तो उस नाउन के हिसाब से हम वहां पर पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझो, वन मस्ट कीप हिज वर्ड। अब देखो वन यहाँ का इसका सब्जेक्ट था, वन जो है इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इसका जो वन जो है सब्जेक्ट है, तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर पॉजेसिव केस लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम हिज का प्रयोग ना करके क्या यूज करेंगे? वंस। ठीक है, हमको ये समझ के चलना है कि अब देखो हमें यहाँ समझ के चलना है, वन अगर सब्जेक्टिव केस है तो उसका पॉजेसिव केस वंस आएगा, ना के हिज। ऐसे सेकंड क्वेश्चन समझो, वन ऑफ द रूम। अब देखो यहाँ पर ये स्पेसिफिक सेंस है, इन रूम में से किसी एक की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि जो नाउन है अपना आप पे, ये इनमें से किसी एक रूम की बात हो, तो जो भी यहाँ पर नाउन होगा इसी के हिसाब से हम आगे पॉजेसिव केस लेके आएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें वन प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्लूरल नाउन आएगा तो उसके बाद में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो इसी नाउन के हिसाब से यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एडजेक्टिव आएगा आगे जाके, जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो इसी के हिसाब से यहाँ पर आएगा, ना कि वन के हिसाब से हम आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो वन लिखा है, लेकिन किन में से? सारे, जैसे यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द रूम्स, उन रूम में से कोई एक रूम की बात हो रही है। वंस पैसेज, यानी कि उन सब में से किसी एक रूम का गलियारा, यानी कि उसका जैसे बरामदा होता है ना, ठीक है, उस तरह की बात हो रही है कि इस उन रूम में से किसी एक रूम का गलियारा या बरामदा है। ठीक है, तो यहाँ पर वंस ना होके क्या हो जाएगा? अब देखो ये निर्जीव थिंग है, तो हम यहाँ पर हिज या हर का प्रयोग तो करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पर वंस इसके हिसाब से क्या यूज करेंगे? इट्स। ठीक है, इट्स का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब देखो एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पर हमने तो लेके चल रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस का इस तरह से, और इट का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लेके चल रहे हैं इट्स का। अगर हम बात करें पॉजेसिव एडजेक्टिव इट का, तो ये इट्स होता है। ऐसे एक इट्स और होता है जिसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो अलग होता है। जैसे इसका जो मतलब होता है वो होता है इट इज, इट वॉज और इट हैज। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, इट्स इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और इट्स जो अपोस्ट्रोफी वाला है उसका जो मतलब होता है वो होता है इट इज या इट वाज या इट हैज। ठीक है,
इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव वन का होता है वो होता है अपोस्ट्रोफी एस वाला, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस वाला उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। अगर हम वंस की बात करें वो तो वन का जो प्लूरल होता है वो वंस होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कोई भी पर्सन जो अपनी कंपनी रखता है, जो अपने साथी वगैरह रखता है वो उसके द्वारा जाना जाता है। कोई भी पर्सन है तो उसके जैसे दोस्त होंगे वो भी उसी टाइप की कैटेगरी का होगा। अगर कोई अच्छे लोगों में बैठे तो वो भी अच्छी क्वालिटी रखता होगा, उनकी अच्छी टाइप की बातें करता होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई गलत के लोगों में रहता तो वैसा ही बिहेवियर वह करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस से बोला गया, आप देखो सब्जेक्ट क्या है, वन इज नोन बाय द कंपनी, मतलब कोई भी पर्सन अपने साथियों के द्वारा जाना जाता है। ही कीप्स मन के जो भी पर्सन वो रखता है उनके द्वारा वो जाना जाता है, उनके जैसे दोस्त होंगे वैसा ही उसका बिहेवियर होगा, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वन, तो वन के हिसाब से यहाँ पर बात चलती है। यहाँ पर हम लोग ही का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, वन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर केस का यूज किया, पॉजेसिव प्लूरल होता तो वंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। वन ऑफ हिज ब्रदर, उसका कोई भाई, हैज सोल्ड। अब देखो यहाँ पर किससे बात हो रही है, उसका कोई भाई, यानी कि उसके भाइयों में से कोई है। देखो यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर प्लूरल सेंस में होगा। अब देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर वन ऑफ है, ठीक है, वन ऑफ लगा है उसके बाद में अगर कोई भी नाउन आ रखा है तो वो हमेशा प्लूरल रूप पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिज ब्रोदर ना होगा, क्या हो जाएगा, हिज ब्रोदर्स, यानी कि उसके भाइयों में से कोई एक, ठीक है, उसके भाइयों में से कोई एक की बात हो रही। हमेशा ध्यान रखना है वन ऑफ या हो या कोई भी वर्ड ऐसे एवरी वन हो या कोई सा वर्ड ऐसे यूज हो रखा है तो उसके बाद में जो यहाँ पर नाउन यूज होता है वो हमेशा प्लूरल रूप में यूज होता है, ठीक है। इनमें से किसी एक की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल होता है। ऐसे यहाँ पर लिखा था वन ऑफ रूम्स, ये भी प्लूरल था तो यहाँ पर भी ये प्लूरल ही होगा, ठीक है। तो वन ऑफ हिज ब्रदर, उसके भाइयों में से कोई एक, हैड सोल्ड। अब देखो उसके भाइयों में से कोई एक, ठीक है, वन इसका सब्जेक्ट है, लेकिन देखो वन इसका सब्जेक्ट है लेकिन इनमें से किसी एक की यहाँ पर बात, उनकी किसी पर्सन का यहाँ पर सेंस आ रहा है, ठीक है। तो उसका हिज ब्रदर की किसी भाई की उसकी बात आ रही है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव केस हम लेके चलेंगे वो हिज लेके चलेंगे, ना के वंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। वन शुड रेस्पेक्ट। अब देखो यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो वन है, ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वो भी वंस आएगा। वन शुड रेस्पेक्ट हिज वंस, तो क्या हो जाएगा, वंस होगा, ना कि हिज या हर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं और 7 को समझते हैं। मैंने यहाँ पर ऑल इज लिखा है, यहाँ पर ऑल आर वेल आर लिखा है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर कोई पर्सन हमसे पूछता है कि घर में सब सही है, पर्सन की बात करता है तो ऑल आर वेल सही होगा। अगर अब कोई पर्सन हमारी हेल्थ वगैरह के बारे में पूछ रहा है तो ऑल इज सही होगा। तो आपको ये ध्यान रखनी है ऑल इज का और ऑल आर का दोनों का प्रयोग हो सकता है। अगर पर्सन का सेंस चल रहा है कि काउंटेबल थिंग का सेंस चल रहा है तो वहाँ पर आर अपने आप में सही होगा। अगर अनकाउंटेबल चीज़ों की बात होती है तो वहाँ पर इज भी अपने आप में सही होता है, यानी कि ऑल इज वेल और ऑल आर वेल दोनों ही अपने आप में सही होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर किसी भी चीज़ का अंत भला होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का अंत अच्छा होता है तो उसकी शुरुआत चाहे कैसी वो भी अच्छी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑल इज वेल सब कुछ ठीक है, यहाँ पर किसी अनकाउंटेबल नाउन का सेंस होगा, ठीक है, ऑल इज वेल, तो ये इज यहाँ पर अपने आप में सही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे सेंटेंस अच्छे समझ में आए होंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं जिससे हमें अच्छे से एरर निकालने आ जाए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि टाइम कम मिला तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को नोट डाउन किया तो आप वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसके बाद मैं क्वेश्चनों को सोल्व कराती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से आपने सोल्व किए हों। आइए हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अब अगर हम आइदर की बात करें तो आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन लिखा है आइदर ऑफ द टू बॉयज, यानी कि दोनों में से कोई एक लड़का। हमेशा ध्यान रखना है ये वाला वर्ड हमेशा प्लूरल रूप में यूज होगा, सिंगुलर रूप में यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उन दोनों में से कोई एक की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आइदर के रूप में होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, ठीक है। आइदर ऑफ द टू बॉयज वर, वरना के यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज आएगा, क्योंकि उन दोनों में से कोई एक की यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाज, ठीक है। आगे देखो इन देयर क्लास। अब देखो यहाँ पर जब सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो वहां पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, ना कि प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, तो वहां पर देयर न लगा के क्या लगाएंगे, हिज का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। हमने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। अगर हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आइदर होता है तो हमेशा हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और वहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हमें सिंगुलर लेके चलना है। अगर हिज और हर में कंफ्यूजन होगा तो हमें हिज को प्रायोरिटी देनी है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। बोथ इज बैड फॉर यू। ठीक है, अब देखो बोथ अपने आप में क्या होता है, बोथ का मतलब क्या, 2% के बाद 2% क्या होंगे, अपना आप में प्लूरल होंगे। तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग ना करके क्या यूज करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, बोथ के साथ में हमें कभी भी नोट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, बोथ नोट का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, नाइदर नोट। ठीक है, नाइदर नोट का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो बोथ के साथ में हमेशा ध्यान रखना नोट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। बोथ ऑफ देम, उन दोनों में से, हैव नॉट डन देयर वर्क। ठीक है, अब उन दोनों में से किसी ने भी अपना कार्य नहीं किया, तो हम यहाँ पर बोथ और नॉट इन दोनों का यहाँ पर प्रयोग हो गया, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, नाइदर ऑफ देम। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाइदर नाइदर ऑफ देम। अब देखो जब भी नाइदर अपना आप में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेके चलते हैं। हम यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, ना कि हैव का। ठीक है, और यहाँ से हमें नोट को हटाना होगा क्योंकि हम ऑलरेडी नाइदर अपना आप में नेगेटिव वर्ड है, हमें नोट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है, ये नाइदर अपना आप में सिंगुलर होता है तो वहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव भी किया जाएगा, सिंगुलर आएगा। तो हम यहाँ पर देयर का प्रयोग ना करके क्या यूज करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोथ ऑफ द बैग, अब देखो दोनों बैग की बात हो रही है तो यहाँ पर जो नाउन यूज होगा जो प्लूरल होगा, ना कि सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द बैग्स, ना के बैग। क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द बैग्स। अब देखो ये दो बैगों की बात हो तो इसका प्रयोग ना होके हम क्या यूज करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर फुल। ठीक है, बोथ ऑफ द बैग्स आर फुल। ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। वन मस्ट गिव, अब देखो सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वन है। तो यहाँ पर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो वन के हिसाब से आएगा, ना कि हिज या हर आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिज की जगह हम क्या यूज करेंगे, तो हिज की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, वन। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नाइदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई नहीं। हैव गॉन देयर, अब देखो नाइदर जब भी सब्जेक्ट के रूप में होगा तो हमेशा हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करना है और सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पर हैव का प्रयोग ना करके क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैव यहाँ पर गलत होगा और हैज अपना आप में सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर सम लिखा है तो प्लूरल लेके चलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर जो सोच के लिखा था वो लिखा था समवन, समवन हैज। ठीक है, समवन हमेशा सिंगुलर पर्सन की बात को तो हम क्या लगाएंगे, हैज का लगाएंगे। ठीक है, अगर सम के हिसाब से हम यहाँ पर हैव का प्रयोग कर सके, कि मैंने जो सोच के क्वेश्चन बनाया था वो था समवन। ठीक है, समवन के हिसाब से मैं यहाँ पर सोल्व करा रही हूँ। अगर सम के हिसाब से होगा तो हैव भी अपना आप में सही होगा, और वहाँ पर हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव जो लेना पड़ेगा वो भी प्लूरल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सम ना लिख के क्या लिखेंगे, समवन, और उसके हिसाब से हम क्या ले आएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। समवन हैज लेफ्ट, कोई यहाँ पर छोड़ गया है। ठीक है, हिज आएगा या हर आएगा या इट्स आएगा। अगर हमें कोई पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, और हमें कभी भी कंफ्यूजन होता है कि पर्सन मैस्कुलिन होगा या फीमेल होगा, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, मैस्कुलिन को हम यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। तो क्या हो जाएगा, हिज पेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। इट इज हिम, अब देखो एक चीज आपको बात समझ के चलनी है, इट का प्रयोग जो होता है अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हम उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लेके चल सकते हैं। उसके अलावा जो इट होता है ना, वो इंट्रोड्यूस करने का भी कार्य करता है किसी दूसरे सब्जेक्टिव केस को। ठीक है, इट अगर किसी को इंट्रोड्यूस करता है तो उसके बाद में जो आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव रूप में आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हिम का प्रयोग ना करके क्या करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इट यहाँ पर इस ही को इंट्रोड्यूस करने का कार्य, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो एक चीज और ध्यान रखना है, इट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो इसी के हिसाब से यूज होगी, लेकिन आगे जो सब हेल्पिंग वर्ब होगी वो इसके हिसाब से यूज होगी, क्योंकि हु यहाँ पर इस ही को रिलेट करेगा। और हमेशा ध्यान रखना है, इट जो है अपना आप पे इंट्रोड्यूस करने का कार्य करता है किसी सब्जेक्टिव केस को, ना कि ऑब्जेक्टिव केस को। ठीक है, तो यहाँ पर हम हिम का प्रयोग ना करके क्या यूज करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। इट वर देम, अब देखो इट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी
वो इट के हिसाब से आएगी, तो हम यहाँ पर बर का प्रयोग ना करके क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस में लगा के क्या यूज़ करेंगे, दैम का प्रयोग ना करके हम क्या यूज़ करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इट जो है अपने आप में किसी दूसरे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हु ने रिलेट किया किसको, देखो, और उसके बाद में हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, को रिलेट। उसके बाद में समझते हैं यहाँ पर हर्ष क्वेश्चन। अब देखो ये बात समझ के चलनी है, हर्ष अपने आप में क्या होता है, कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, और हमें अगर किसी नाउन का प्रयोग हो रखा है तो उसके साथ में प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करके हम किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ना। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी दो नाउन या दो प्रोनाउन, क्या एक नाउन या एक प्रोनाउन, दोनों एक साथ हमें यूज़ नहीं करने हैं। अगर यहाँ पर नाउन का हमें यूज़ कर रखा है तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, ना कि प्रोनाउन का। तो यहाँ पर हर्ष ना के क्या हो जाएगा, हर। अब देखो क्वेश्चन अपना में फिर तो यहाँ पर आर इसके हिसाब से सही होगा, हर क्वेश्चन आर नॉट गुड। ठीक है, उसके क्वेश्चन सही नहीं थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप और इस तरह के क्वेश्चन चाहते तो आप मुझे कमेंट में यस करके बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।